हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है न्यू एजुकेशन एकेडमी पर। एक चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया था इंडियन पॉलिटी में, संविधान सभा। आज मेरा सेकेंड चैप्टर जो होगा संघ राज क्षेत्र। आज जो मेरा सेकेंड चैप्टर होगा संघ राज क्षेत्र, आज ये मेरा चैप्टर होगा। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। संघ राज क्षेत्र। तो आइए स्टार्ट करते हैं। संघ राज क्षेत्र, जो संघ राज क्षेत्र था उसे देखते हैं। संघ राज क्षेत्र भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ राज क्षेत्र आता है। इसमें क्या है ये देखते हैं। अनुच्छेद 1, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। अनुच्छेद 1 हमसे कहता है कि भारत जो है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। भारतीय का संघ में 3 प्रकार के राज्य होंगे। जो भारतीय हैं उनका संघ में 3 प्रकार का राज्य होगा। पहला राज्यों का राज्य क्षेत्र होगा, दूसरा केंद्र शासित क्षेत्र होगा, तीसरा अर्जित किए गए भूभाग होगा। जो अर्जित किए गए भूभाग। उसके बाद में अनुच्छेद 1 कहता है कि राज्यों। अनुच्छेद 2 जो कहता, अनुच्छेद 2 देखते हैं। अनुच्छेद 2, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अगर कोई राज्य में नए राज्यों को प्रवेश करना है या स्थापना करना है तो अनुच्छेद 2 के तहत आप कर सकते हैं। यदि भारतीय संघ में नए राज्यों को शामिल करना हो तो यह कार्य संसद करती है। अगर भारतीय संघ में अगर नए राज्य आपको शामिल करने, नए राज्य कोई बनाना है तो आप अनुच्छेद 2 के तहत बना सकते हैं और राज्यों को शामिल करना होगा तो ये कार्य जो है वो संसद करता है। जैसे 2000 में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था, उसी तरह एक राज्य बना था। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के नाम एवं सीमा में परिवर्तन आप कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 3 के तहत। जैसे इस समय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। राज्यों में बहुत सारे नाम बदले हैं, बहुत सारे जिले का नाम बदल दिए हैं। तो ये अनुच्छेद 3 के तहत वो किए थे। नए राज्यों का प्रवेश आप कर सकते हैं या स्थापना आप कर सकते हैं, या वर्तमान राज्य जो आपका चल रहा है राज्यों के नाम एवं सीमा में परिवर्तन आप कर सकते हैं अनुच्छेद 3 के तहत। किसी भी राज्यों के नाम और सीमा में परिवर्तन संसद करती है साधारण बहुमत से। एक साधारण बहुमत जब मिल जाता है तो ये किसी भी राज्य के नाम और सीमा में परिवर्तन जो है वो साधारण बहुमत से संसद करता है। भाषा के आधार पर राज्यों की मांग। जो भाषा के आधार पर राज्यों की मांग कैसे हुआ ये देखते हैं। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश है। इसका गठन 1 अक्टूबर 1953 में हुआ था। 1 अक्टूबर 1953 में 1953 में हुआ था इस्टेब्लिश। इसका भाषाई आधार पर आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला फर्स्ट स्टेट कौन सा है, तो ये जो मेरा है आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश गठन 1 अक्टूबर 1953 में हुआ था। आगे देखते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और फॉलो करना ना भूलें। बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले भी जो वीडियो हैं आप तक मिलते रहे। न्यू एजुकेशन एकेडमी को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए देखते हैं। यह आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है।
तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। राज्यों का पुनर्गठन आयोग, जो राज्यों का पुनर्गठन आयोग 1953 में बना, उसके अध्यक्ष अफजल अली और सदस्य हृदय नारायण कुंजूर और के.एम. फणिक्कर थे। ठीक, इसके अध्यक्ष थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम, जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया 1956 में, 1956 के अनुसार भारतीय राज्यों की 4 श्रेणी ABCD को जोड़ दिया गया है और तोड़कर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण हुआ है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना 5 अगस्त 2019 में। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना 5 अगस्त 2019 में। सब हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। तेलंगाना राज्य बना 2 जून 2014 में। छत्तीसगढ़ राज्य बना 1 नवंबर 2000 में, यही तो बताया था मैंने। उत्तराखंड राज्य बना 9 नवंबर 2000 में। झारखंड राज्य बना 15 नवंबर 2000 में। गोवा, दमन दीव और दादर नगर हवेली पुर्तगालियों का क्षेत्राधिकरण था 1961 में। तीनों क्षेत्र भारत में शामिल हुए। गोवा पूर्ण राज्य बना 1987 में। जो गोवा था वो कम्प्लीटली इस्टेब्लिश जब हुआ 1987 में गोवा हुआ। पुंडीचेरी या पुंडीचेरी कृषि क्षेत्राधिकार था, भारत में शामिल हुआ फिर 1953 नवंबर में। पुंडीचेरी पूर्ण राज्य बना जो पुंडीचेरी है वो पूर्ण रूप से राज्य जो बना वो 1962 में। ठीक, पूर्ण रूप से बना। सिक्किम को देखते हैं। च्वेग्याल वंश का क्षेत्राधिकरण था सिक्किम में। सह राज्य बना 1974 में, पूरी तरह से शामिल नहीं हुआ। पूर्ण राज्य बना पूर्ण रूप से जो राज्य बना था वो 1975 में बना था। दमन दीव और दादर नगर हवेली को एक कर दिया गया 26 जनवरी 2020 में से कर दिया गया था। उसके बाद में दीव और दादर राजधानी दमन में था। दमन। ये मेरा सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हुआ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चैनल पे बने रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।